ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो इंडियन पॉलिटी सीरीज में आज का लेक्चर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों, हमें आए दिन ऐसी न्यूज मिलती रहती हैं जिसमें होता है कि कोर्ट यूजेस इट्स पावर ऑफ कंटेम्प्ट और कोर्ट ने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दिया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या और क्या सोर्स है इस लॉ का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है जो हमने यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने कृत्य से, अपने काम से या अपने व्यवहार से कोर्ट की सैंक्टिटी को क्षति पहुंचाता है या कोर्ट को डिसोबे करता है या किसी भी तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग है एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंटरफेयर करता है, दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 129 कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हाई कोर्ट को भी प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से रेस्ट्रिक्शन इनकलकेट की गई थी हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इंक्लूड था। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 129 for the Supreme Court and Article 215 for the High Court form the statutory basis for this contempt of court provision। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है जिसने इस प्रोविजन को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सबसे पहले सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मींस willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other processes of a court or willful breach of an undertaking given by the court, कि जानबूझकर कोर्ट की डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर को डिसोबे करना या कोर्ट की अंडरटेकिंग को ब्रीच करना। सो देयर आर सम कॉमन एक्शंस दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वो हैं, पहला फेलियर टू फॉलो द मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट और डिवोर्स डिग्री, दूसरा फेलियर और रिफ्यूजल टू प्रोवाइड द कोर्ट ऑर्डर्ड एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट और स्पाउसल सपोर्ट पेमेंट्स, और फेलियर टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ चाइल्ड विजिटेशन ऑर्डर और पेरेंटिंग प्लान, और फेलियर और रिफ्यूजल टू गिव बैक प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी रिटर्न, या वायलेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑर्डर। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इंक्लूड हैं कि अगर आपको जो मैरिटल सेटलमेंट या डिवोर्स का सेटलमेंट कोर्ट ने किया है आप उसको मान नहीं रहे हैं, या कोर्ट ने जो एलिमनी प्रोवाइड करने की बात की है आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या चाइल्ड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी प्रॉपर्टी को वापस कर दो, तो अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन दैट आर इंक्लूडेड इन द सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस when the person by speech, word or action scandalizes the authority of the court or interferes with the proceedings of the court, then it includes criminal contempt। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको स्कैंडलाइज कर रहे हैं या कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कैन बी थ्रू वर्ड, रिटन और स्पोकन, और कैन बी अ साइन और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपके द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अंतर्गत आपको 6 महीने की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो कि बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म एंड टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अनफेयर क्रिटिसिज्म से बचाया जा सके। ये नहीं है कि कोई भी आके जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो लोगों का जो ट्रस्ट है
एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे वो खत्म हो जाएगा। तो अगर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो जो जुडिशरी है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लोग कोर्ट में जाया नहीं करेंगे अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाने, because they did not trust on the judicial institution. So to protect the legitimacy of the judicial institution, the contempt of court is needed. बट इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन के कुछ इश्यूज भी लोगों को फेस करने पड़े। पहला है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन है वो हमने ब्रिटिश से लिया है, एंड पीपल क्रिटिसाइज दिस प्रोविजन बाय सेइंग दैट दिस इज अ रेमिनेंट ऑफ द ब्रिटिश colonialism in India. And critics further argue that in United Kingdom itself, this contempt of court provision has been abolished. And since 1930, no punishment has been provided in Britain for the contempt of court. दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को के प्रोविजंस को यूज करके जो जुडिशरी है वो अपना दायरा भूल जाती है और अपने दायरे के बाहर डिसीजन ले लेती है। और कभी कभी जुडिशरी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सेसिवली यूज कर लेती है, जिससे जो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी वायलेट होता है। एंड क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द जुडिशरी इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, क्योंकि जो इसमें डेफिनेशन प्रोवाइड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो प्रिसाइज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वेग है एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, जिसकी वजह से इस प्रोविजन के मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड पीपल ऑल्सो आर्ग्यू दैट दिस प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस प्रोविजन के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। अब कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में बोलते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कि पहला कि एक पॉसिबिलिटी है कि इस एक्ट का मिसयूज हो सकता है, तो उस पॉसिबिलिटी की वजह से हम इस एक्ट को ही मतलब अबॉलिश नहीं कर सकते, गलत करार नहीं दे सकते और अपने संविधान से हटा नहीं सकते। और दूसरा प्रोविजन है कि भले ही ये एक इविल है, इसके मिसयूज करने की पॉसिबिलिटीज हैं, बट दिस इज अ नेसेसरी इविल टू अलाउ द कोर्ट टू फंक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, जिससे कोर्ट बिना किसी दबाव के फंक्शन कर सके और अपने डिसीजन ले सके। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं ऑफ ब्रिंगिंग द कोर्ट इनटू डिसरेप्यूट, देयरफॉर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आर नीडेड टू सेट एन एग्जांपल, जिससे आगे लोग जुडिशरी की जो एक सैंक्टिटी है उसको खराब ना कर सकें, उसको बार बार सवालों के घेरे में खड़े करके उसकी सैंक्टिटी को खत्म ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट which is mentioned in article 129 215 as well as part of the restrictions on the fundamental rights under article 19 clause 2. So friends, this is for today's lecture. I hope the class is productive for you. Keep supporting Brainiac IAS.